सुबह 3:55 पर अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जॉनसन ग्रियर के द्वारा अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय समझौते के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की घोषणा हुई, जिसे सुबह 5:55 पर फिर पीयूष गोयल, जो भारत के वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने दोहराया। जो पिछले कई दिनों से चर्चा में था, वो अब इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से साबित और सबूत हो गया। हिंदुस्तान के 72 करोड़ किसानों के पेट पर लात मारी गई है। हिंदुस्तान के 72 करोड़ अन्नदाताओं, खेत मजदूरों और किसानों की रोजी रोटी को छीनने का काम किया गया है। हिंदुस्तान के 72 करोड़ अन्नदाताओं और किसानों, उनकी फार्म प्रोड्यूस को अमेरिका के हितों के आगे खिलवाड़ कर बेच देने का काम किया गया है। अगर आप ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पढ़ें तो ये है वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो अमेरिका और भारत ने जारी किया है। इसकी पहली लाइन में ही ये लिखा है कि अमेरिका के खाद्य और सभी कृषि उत्पाद भारत में 0% टैरिफ पर आएंगे। दूसरा तथ्य ये लिखा है कि अमेरिका का मक्का, जिसको अंग्रेजी में ड्राई डिस्टिलर ग्रेन कहते हैं, अमेरिका का सोयाबीन, अमेरिका का ज्वार जिसे हम कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सोरगम कहते हैं, अमेरिका का अखरोट, बादाम, पिस्ता, अमेरिका के फ्रेश फल यानी सेब, संतरा, सब कुछ, अमेरिका के प्रोसेस्ड फल और बाकी के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं, एडिशनल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं हैं, वो सब हिंदुस्तान में आएंगे। पहले से ही हम 334 मिलियन कपास अमेरिका से आयात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के बाजार में कपास पैदा करने वाले किसान के भाव औंधे मुंह गिर गए हैं। तो अब मक्का अमेरिका से आएगा, कपास अमेरिका से आएगी, ज्वार अमेरिका से आएगा, फल अमेरिका से आएंगे, प्रोसेस्ड फ्रूट अमेरिका से आएंगे, सोयाबीन अमेरिका से आएगा। तो मोदी जी, पीयूष गोयल जी, हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा? वो कहां जाएगा? और वो कौन से एडिशनल प्रोडक्ट हैं? क्या इस एडिशनल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अब अमेरिका से दूध भी आएगा, गेहूं भी आएगी, अमेरिका से डाई